हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल डिज़ाइन एकेडमी। आज हम एक लिविंग रूम बनाएंगे। सो लेट्स प्रोसीड। थैंक यू। तो मैं पेंसिल लूंगी। एक मिनट। पेंसिल लिया 14 फीट। मैं वाई ले रही हूँ 16 फीट एक्स, 14 फीट वाई। अब इसे मैं ज्वाइन कर दूंगी। रेक्टेंगल मिल गया मुझे। एक और तरीका है रेक्टेंगल बनाने का। उसके लिए मैं रेक्टेंगल ले लेती हूँ। मैं आपको दोनों बता देती हूँ। फिर पहले हम x की वैल्यू डालेंगे कॉमा, फिर y की वैल्यू। तो x की कॉमा क्या थी? 16 फीट। 16 फीट कॉमा 14 फीट मुझे सेम मिल गया। अब पुश एंड पुल लिया, 4 इंच उठा दूंगी दोनों को। पहले इसे 4 इंच उठाया, दूसरे को 4 इंच उठा के उससे मिला दिया, सेम हाइट हो गई। अब ऑफसेट लिया। फ्लोर के लिए मुझे ऑफसेट चाहिए, तो बाहर की तरफ ड्रैग करके मैंने 9 इंच करके एंटर कर दिया, तो मुझे 9 इंच का ऑफसेट मिल गया। अब ट्रिपल क्लिक किया, लेफ्ट मेक ग्रुप, लेफ्ट ट्रिपल क्लिक मेक ग्रुप। अब पेंट बकेट में जाऊंगी, नीचे टैग्स में जाएंगे, प्लस करके आप ये सारे टैग्स बना ले। मैंने पहले से ही बना के रखे हैं। ये सारे एलिमेंट्स है जो हमें चाहिए होंगे। स्कर्टिंग, फ्रंट वॉल, लेफ्ट वॉल, राइट वॉल। विंडो के लिए भी आप बना सकते हैं, फर्नीचर के लिए भी आप बना सकते हैं, आपको इजी रहेगा। मैं आगे जाके इसका फायदा बताती हूँ आपको एक और स्टेप के बाद। तो आप पॉज करके ये सारे एलिमेंट्स कॉपी कर लें। पॉज करके सारे एलिमेंट्स कॉपी कर लें जब आप, तो राइट वाला ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अब मैं ऊपर आऊंगी, अनटैग्ड को नीचे ड्रॉप डाउन करूंगी। इसको मैं रूफ बनाना चाहती हूँ, तो मैंने रूफ पे क्लिक कर दिया। अब मैं लेफ्ट वाला क्लिक करूंगी, इसे मैं फ्लोर बनाना चाहती हूँ, तो मैंने फ्लोर बना दिया। अब इसमें से साइड में कर देते हैं अभी के लिए। अब मैं ऊपर वाली वॉल बनाऊंगी, एक्स वाली। पेंसिल लूंगी। पहले मैं डायमेंशन ले लेती हूँ इसकी, मुझे इजी रहेगा कभी अगर आप कंफ्यूज हो। अब मैं 16 फीट की लाइन लूंगी, 9 इंच मुझे वो ब्रॉड चाहिए। फिर से 16 फीट, या आप रेक्टेंगल से भी बना सकते हैं। 9 इंच कॉमा 16 फीट, आपको सेम रेक्टेंगल मिल जाएगा। अभी मुझे मिल गया है। अब मैं इसमें पुश एंड पुल लेके 10 फीट एंटर करूंगी, तो मुझे 10 फीट की हाइट हो जाएगी। जनरली जो वॉल्स होती हैं वो 10 से 11 फीट की होती हैं नॉर्मल। अगर आपको उससे ऊंची डिजायर होगी तो ठीक है। ट्रिपल क्लिक करके मैंने इसकी कॉपी बना ली, वो मेक ग्रुप कर दिया। अब लेफ्ट वाले को ट्रिपल क्लिक मेक ग्रुप। अब पेंट बकेट में जाऊंगी। अब टैग्स में देख लेती हूँ, मैंने एक को एक्सेंट वॉल का नाम देना है और एक को फ्रंट वॉल का। आप कैसा भी दे सकते हैं, एक्सेंट वॉल देंगे तो इजी रहेगा। ऊपर जाके मैं इसे एक्सेंट वॉल बना रही हूँ, राइट वाले पे क्लिक करती हूँ अब, और इसे मैं फ्रंट वॉल का टैग दे रही हूँ। हो गया। अब अब मैं 14 फीट लूंगी लाइन, 9 इंच चौड़ी, 14 फीट ज्वाइन कर दिया। आप वैसे रेक्टेंगल से भी बना सकते हैं, 9 इंच कॉमा 14 फीट। 10 फीट उठा दूंगी पुश एंड पुल से। अब थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। हाँ, तो अब मुझे लेफ्ट एंड राइट वॉल पे ना विंडोज चाहिए बड़ी, राइट। तो अभी मैं इस पे नीचे 12 इंच ले जा रही हूँ, सीलिंग से मुझे 12 इंच नीचे चाहिए सीलिंग से विंडो। 1.5 फीट दूर चाहिए कॉर्नर से। 1.5 फीट यहाँ से भी मैंने टेप से लाइन बना ली। ऊपर से मैं 6 इंच स्कर्टिंग के लिए छोड़ रही हूँ, फिर उसके ऊपर मैं 1.5 इंच स्कर्टिंग से ऊपर दीवार के लिए छोड़ूंगी, ज्यादा मुझे चाहिए नहीं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब मैं इस पे एक रेक्टेंगल बना दूंगी। रेक्टेंगल को अब मुझे हटाना है, तो पुश एंड पुल करके उसको पीछे की तरफ मैंने पुश किया और वो हट गया। अब मैं डिलीट गाइड्स कर देती हूँ। ये ठीक है। मैं क्या करूंगी इस पे, अब मैं इस पे ट्रिपल क्लिक करूंगी।
ट्रिपल क्लिक करके मैं इसकी कॉपी ले लेती हूँ। एक कॉपी बना ली लेफ्ट वाली, लेफ्ट वॉल के लिए। अब इसको मेक ग्रुप कर दिया, राइट वाले को भी मेक ग्रुप कर दिया। अब मैं टैग्स में जाऊंगी ऊपर, सॉरी टैग्स में तो नहीं जाएंगे, अब ऑलरेडी हमने टैग्स बना लिए हैं, तो यही फायदा होता है। अब मैं सीधा सिंपली सिलेक्ट कर सकती हूँ, तो इसलिए आप भी पहले ही टैग्स बना ले, फिर जरूरत पड़ेगी तो। अब मैं क्या करूंगी, डायमेंशंस ले लूंगी फिर से, जिससे मुझे विंडोज बनाने में कोई डिफिकल्टी ना हो। कितनी चौड़ी विंडो चाहिए मुझे, 11 फीट। हाइट क्या होनी चाहिए उसकी, 8.38 फीट, राइट। अभी मुझे डायमेंशंस मिल गई, अब तो मुझे बार बार मेजर नहीं करना पड़ेगा। पेंसिल ली, 8.38 फीट, 11 फीट, 8.38, सॉरी ये इरेज कर देंगे। अब सिंपली ज्वाइन कर देते हैं, मुझे रेक्टेंगल मिल गया। अब मैं इसे सिलेक्ट करूंगी। अब क्योंकि मैं 3 इंच का फ्रेम ले रही हूँ अपनी विंडो का, आप कैसा 3 इंच का फ्रेम ले लें अभी के लिए, ऑफसेट ले लें 3 इंच का, ये मुझे मिल गया। अब मैं टेप लूंगी, नीचे 2 फीट मुझे चाहिए अभी के लिए, मैं एक ग्लास लगाऊंगी, फिर 3 इंच उसका बॉर्डर, उससे भी नीचे 3 इंच, सॉरी टेप से इस पॉइंट से लेके आप सीधा ऊपर से नीचे तक 6 इंच ले सकते हैं। ये मुझे 3 इंच मिल गया। अब यहाँ से मैं 3 इंच और नीचे जा रही हूँ, ये मुझे डॉट मिल गया है, तो मैं इसको ही ज्वाइन कर देती हूँ, कोई बात नहीं। अब मैं इसमें पेंसिल से लाइंस बना लेती हूँ ऊपर, यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे दूसरी लाइन, अब यहाँ पे भी बना ही लेती हूँ मैं, सॉरी, या गॉट इट। अब मैं डिलीट गाइड्स कर देती हूँ, डिलीट गाइड्स कर दिया, क्लियर हो जाता है थोड़ा पिक्चर, वरना मेसी हो जाता है। अब मैं पेंसिल ले लेती हूँ, मिड पॉइंट मुझे मिल गया है, मिड पॉइंट मैं ले लेती हूँ। अब मैं 3 इंच का क्योंकि बॉर्डर फ्रेम है ना, तो 1.5 इंच दोनों साइड पे लूंगी। लेफ्ट में 1.5 इंच पेंसिल से लाइन बनाऊंगी, अब 1.5 इंच लेफ्ट में, अब मैं लाइन खींच दूंगी ऐसे ही 1.5 इंच राइट में, क्योंकि 1.5 इंच 1.5 इंच मेक्स 3 इंच। अब बीच वाली लाइन में इरेज कर दूंगी, ये मुझे टोटल 3 इंच का जो है फ्रेम मिल गया है। अब इन दोनों के बीच पे मुझे मिड पॉइंट मिल रहा है, फिर इस पे मैं 1.5 इंच लेफ्ट में और राइट में रिपीट करूंगी ये प्रोसेस। राइट में मैंने लिया 1.5 इंच, एक मिनट, 1.5 इंच, ये मुझे मिल गई है लाइन, ये मैंने ड्रॉ कर दी। अब लेफ्ट में मैं 1.5 इंच ले लेती हूँ, अब ये मैंने, सॉरी ये हो गया। अब इरेजर से इरेज कर दे बीच वाली लाइन। अब यहाँ पे मिड पॉइंट ले लें बीच में, राइट में 1.5 इंच ले लें, नीचे एक लाइन बना लें उसमें, फिर लेफ्ट में 1.5 इंच लो, अब बीच वाली लाइन इरेज कर दो। नाइस, तो ये हमें अच्छा फ्रेम मिल गया अब हमारी विंडो का। अब देखती हूँ अगर मैं ये सारे सिलेक्ट करके इनको थोड़ा 3 इंच बाहर खींच दूँ। अच्छा ये पॉसिबल नहीं है, तो पहले बॉर्डर को 3 इंच बाहर खींच देते हैं। अब इनको पुश एंड पुल करके ना बाहर की तरफ खींच के जो ऑलरेडी डिजायर्ड हाइट है उससे मिला दें। ये मैं खींच के देखो उनसे मिला रही हूँ, तो मुझे सेम हाइट मिल रही, खींच के उससे मिला दिया। अब यहाँ पे मैं ये जो हॉलो है कोई बात नहीं, यहाँ पे एक पेंसिल से ऊपर से नीचे तक लाइन बना दे, ये जुड़ जाएगा। अब इस पे ग्लास स्केले है ये, तो इसको थोड़ा सा आगे की तरफ कर लें, इतना ठीक है। बीच में होता है ना ग्लास विंडो में, इतना ठीक है। अब उसको पुश एंड पुल से पुल करें और उससे मिला दें, पुल करें उससे मिला दें,
पुल करे उससे मिला दे, पुल करे उससे मिला दे। तो ये हमें अच्छा फ्रेम मिल गया है ना। अब इन पे मैं क्लिक करके राइट क्लिक करके रिवर्स फेसेस कर देती हूँ, तो आगे से ही ऐसा लगेगा। ट्रिपल क्लिक किया, मैं ग्रुप कर दिया, कॉपी बना ली, कॉपी बना लें, इसका टैग बना लें, शायद हम पे है नहीं। लेफ्ट विंडो राइट विंडो करके टैग्स बना लें आप। टैग्स का फायदा ये होता है कि अगर मुझे कभी कोई एलिमेंट रिमूव करना हो और चीजें लगाने के लिए, तो मैं बस उसकी आय पे क्लिक करूंगी तो वो चीज हट जाएगी। जैसे मानो लेफ्ट विंडो की आय हटाई तो लेफ्ट विंडो उस टाइम के लिए हट जाएगी, फिर मुझे जब वापस चाहिए तो मैं वो आय को फिर से क्लिक कर दूं, इनेबल कर दूं। ये हो गया हमारा। लेट मी चेक अगेन। ठीक है, ये लेफ्ट विंडो है, इसको अभी नाम नहीं आ रहा, फिर से कर दे, कोई नहीं। इस पे कर देंगी मैं। राइट विंडो कहाँ है? राइट विंडो, अच्छा मैंने शायद राइट विंडो का बनाया नहीं, वो टैग के नाम से ही है। कोई बात नहीं, मैं रीनेम कर देती हूँ इसको। राइट विंडो रीनेम कर दे। एंटर कर दिया। अब मैं इसको राइट विंडो का नाम दे देती हूँ। नाइस। अब मेरे पे लगभग मेन एलिमेंट्स तो आ गए हम पे। इसको रोटेट कर लेते हैं। ऊपर आपको मूव के उसमें ही रोटेट कर सकते हैं। ऊपर जाएंगे, रेड वाला जो आता है ना क्रॉस सा, उसको क्लिक करके मूव कर देंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इसको मैंने मूव कर लिया। रोटेट, रोटेट करें। जब रेड लाइन आ जाए तो मतलब आप सही हैं, रेड या ग्रीन, दैट मीन्स यू आर इन द मिडल ऑफ इट। अलाइन हो गया। अब क्योंकि विंडो थोड़ी सी पीछे होती है तो मैं थोड़ा पीछे कर देते हैं, इसको बीच में कर देते हैं विंडो को, इस वाली को भी। नाइस, नाउ यू गॉट इट, द विंडोज एंड द वॉल। नाइस, ओके। नाउ वील रिवर्स द फेस, ऐसे भी कर सकते हैं। मिरर वो ऊपर आइकॉन दबा के ग्रीन वाला मैंने कर दिया। इससे आप कोई भी चीज जो है लेफ्ट राइट रोटेट कर सकते हैं, उसका फेस पलट सकते हैं। मतलब रोटेट तो नहीं, आप पलट सकते हैं किसी भी चीज को, आगे पीछे उसके फेसेस पलट सकते हैं। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं स्कर्टिंग बना लेती हूँ, है ना। स्कर्टिंग रह गई है मेन एलिमेंट। तो ये 16 फीट लिया। अच्छा, ये मुझसे गलती हो गई थी, तो आप पहले 16 फीट की लाइन बनाए, ऊपर उसके 6 इंच लाइन बनाए, फिर 2 इंच उसको चौड़ा करें 6 इंच, और फिर इसे ज्वाइन कर दें। अब आप लाइन को सिलेक्ट करें, टूल्स में जाएं, फॉलो मी दबाएं, और अब वो स्क्वायर को सिलेक्ट कर दें, तो आपको ये स्कर्टिंग मिल गई। मैंने गलती से 14 इंच की बना दी थी, लेटर मैं वीडियो में ठीक कर देती हूँ। आप 16 फीट की बनाएं। इसको ग्रुप कर दें दोनों को अलग अलग, और फिर सिलेक्ट करके इनको लेफ्ट सॉरी एक्सेंट वॉल स्कर्टिंग और फ्रंट वॉल स्कर्टिंग का नाम दे के इनको ग्रुप कर दें। ये मैंने ग्रुप का नाम दे दिया। अब मैं वाई वाली 14 फीट वाली स्कर्टिंग बनाऊंगी। 14 फीट की लाइन बनाओ, उसमें शुरू में एक ऊपर लाइन करो वाई पे, कितनी 6 इंच, फिर एक्स पे 2 इंच, वाई पे 6 इंच, ज्वाइन कर दिया। लाइन को सिलेक्ट करो, टूल्स पे जाओ, फॉलो मी, और अब स्क्वायर पे सिलेक्ट, रेक्टेंगल पे सिलेक्ट करो, तो एक और हमें स्कर्टिंग मिल गई। ट्रिपल क्लिक, मेक कॉपी, गिव द नेम, बकेट में जाके you can give the name left skirting, right skirting. Don't give complex names.
डिफिकल्ट नेम्स ना दे, इजी नेम्स दे अपने एलिमेंट्स को, जिससे आपको इजी हो समझने में लेटर ऑन। नाउ we'll align, लेफ्ट वॉल ली, पीछे से पकड़ा, रख दिया, अलाइन हो जाएगा। राइट वॉल ली, इसको आगे से पकड़ेंगे क्योंकि हमें आगे अलाइन करना है। नाइस, एज यू कैन सी इट्स वेरी इजी। अब स्कर्टिंग ले लेते हैं, पीछे से पकड़े, आगे, अलाइन हो गई। एक मिनट, यस। राइट स्कर्टिंग लेंगे, अब आगे से पकड़ेंगे, अलाइन कर देंगे पीछे से। अब पीछे करनी है। अब एक्सेंट वॉल लेंगे, आगे से पकड़ेंगे, अलाइन कर दें, अब फ्रंट वॉल लेंगे, उसको आप अलाइन कर दो, अब स्कर्टिंग ले लेते हैं। अब आप ये देखो मैं कैसे लगा रही हूँ, आप पहले भी लगा सकते थे पर ये हमने यहाँ लगा दी, नो प्रॉब्लम। उससे हमें दिख रहा है ना। ये यहाँ लग गई। अब देखें आप, ये मैंने आय से फ्रंट वॉल हटा दी तो वो अभी टेम्पररी हट गई, तो मैं चेक कर सकती हूँ। ऐसे आप कोई भी एलिमेंट हटा सकते हैं। ये छोटी क्यों पड़ रही है? अच्छा हाँ, मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने तो छोटी बना दी थी। ओहो, ये तो मैंने कोई बात नहीं, मैं दूसरी बना लूंगी। एक बार फिर भी चेक कर लेती हूँ। हाँ 14 फीट ही है। आप देख सकते हैं ऐसे आप किसी भी चीज का मेजरमेंट कर सकते हैं, बल्कि आपके फ्लोर प्लान्स में भी ये काफी काम आता है। ये मैं आगे सिखाऊंगी वीडियो में आपको। आप सब्सक्राइब जरूर करें मेरी चैनल को, आपको काफी चीजें सीखने को मिलेंगी। Now I'll make the skirting for the accent wall. I'm taking 16 feet line, 6 inch height, 2 इंच, 2 इंच लिया, 6 इंच, आप 8 इंच भी ले सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग बेसिकली, कि आप कितना स्कर्टिंग ले रहे हैं ना। 8 इंच भी ले सकते हैं, जितना डिजायर्ड है। ये मैंने 16 फीट की अब स्कर्टिंग बना ली है। ट्रिपल क्लिक करके मैंने इसकी कॉपी बना ली है। अब मैं इनको टैग्स दे देती हूँ, एक्सेंट वॉल स्कर्टिंग, एंड देन आई हैव front wall skirting. Now I'll align them with the walls. I'll place it just like that. I know कि मुझे वो 9 इंच की लाइन से आगे चाहिए है ना, क्योंकि वो आगे की तरफ दिखनी चाहिए। तो I'll move it आगे, I'll move it here. Yeah, that's better. अब मैं इसको भी अलाइन कर देती हूँ। यहाँ मुझे पता है कि मुझे इस लाइन से आगे चाहिए,
तो यहाँ पे मैंने इसको प्लेस कर दिया। नाउ इट्स गुड, इट्स परफेक्ट। आप देख सकते हैं कैसे मैंने फ्रंट वॉल हटा दी है टेम्परेरीली। अब मुझे चाहिए होगी तो मैं वापस आइकॉन पे क्लिक करूंगी। अभी रूफ को प्लेस कर देते हैं हम यहाँ पे। नाउ वी हैव द होल स्ट्रक्चर ऑफ द रूम बेसिकली, मतलब मोटा मोटा हम पे पूरा स्ट्रक्चर है। नाउ व्हाट्स लेफ्ट इज बेसिकली द फर्नीचर, द डेकोरेशन, एंड देन आगे जाके हम मटेरियल्स लगाना भी सीखेंगे। प्लीज आप बने रहें बिकॉज आई विल गिव यू सम टिप्स ऑल्सो that are important in interior designing. I'll keep giving you tips, so please keep continuing. Now what I'll do is मैंने फ्रंट वॉल इनेबल कर दी है बकेट में जाके। अब मैं एक सीन बना लेती हूँ। अब ये देख सकते हैं फ्रंट वॉल की वजह से ना मैं अंदर, मुझे बहुत अंदर जाना पड़ेगा तब जाके मैं रूम में पहुंचूंगी। तो पहले हम अंदर चले जाते हैं। एक मिनट में देख लेती हूँ। ये देखो मैंने ये मैग्नीफाइंग ग्लास से जो है हमने कैमरा, पहले तो आप कैमरा लगा दें, कैमरा जरूर लगा देंगे, फिर मैग्नीफाइंग ग्लास जो है बड़ा वाला उससे आगे पीछे करके आप एडजस्ट कर सकते हैं फ्रेम। ये वॉक अराउंड होता है जो मैंने अभी किया, इससे लेफ्ट राइट आप घूम सकते हैं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक सीन्स एडजस्ट एंगल्स फॉर नाउ, यू कैन ऑल्सो ट्राई, जस्ट एक्सप्लोर हाउ इट वर्क्स। अब मैं क्या बोलते हैं, फील्ड ऑफ व्यू को हम टाइप भी कर सकते हैं, जितनी ज्यादा उतना दूर जाता रहेगा। अब ये मैंने फ्रंट वॉल इनेबल कर दिया तो मुझे दिख ही नहीं रहा है ना, क्योंकि वो मेरे आगे आ गई है। तो मैं आगे जा रही हूँ, स्क्रॉल करते रहे आगे की तरफ, आप पहुंच जाएंगे। पियर्स थ्रू करना है हमको, इस वॉल से चीरते हुए जाना है अंदर रूम में। तो पियर्स थ्रू कर लेंगे वॉल को, ये हो गया। अब मैं एनिमेशन में जाके ना, व्यू में जाके पहले तो इसका एड सेट सीन कर लूंगी। सीन 1 हो गया ये। अब मेरे को कभी भी मैं इधर उधर गई तो मैं सीन 1 पे क्लिक करूंगी, मैं उसी सीन पे आ जाऊंगी। सीन 1 पे आ गई। अब मैं इसका फील्ड ऑफ व्यू एडजस्ट कर लेती हूँ। 45 दबा के एंटर करें, अपडेट कर दिया मैंने। ठीक है, मैं थोड़ा एक्सप्लोर करें। 47, जो भी आपको एंगल चाहिए, जितना आप बढ़ाते जाएंगे उतना आप पीछे जाते जाएंगे। 50, देखो वॉक अराउंड से अगर आप ऐसे कहीं भी इधर उधर चले जाते हो तो आप सिंपली सीन 1 अपने सीन पे क्लिक करो और आप वापस वही कैमरा व्यू पे आ जाओगे। ये मैंने 50 किया, अपडेट कर देती हूँ। अभी के लिए मुझे ये ठीक लग रहा है, आप बढ़ा भी सकते हैं। बस मेक श्योर कि आप वॉल से पीछे ना चले जाए, तो एक पॉइंट, एक नंबर ही बढ़ाएं। अगर वॉल से पीछे चले गए तो वो हैसल हो जाता है। आई थिंक दिस इज ऑल्सो गुड, ये मैंने अपडेट कर दिया। नाउ व्हाट आई विल डू इज, जस्ट अ मिनट, दैट वाज माय रिकॉर्डर। तो हम वापस चले जाते हैं। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, लेट मी जस्ट, सामने वाला जो है हम एक्सेंट वॉल बना रहे है ना, सामने वाला। एज यू कैन सी ये विंडोज है, बहुत स्पेस, बहुत एरी लगेगा रूम, बहुत अच्छा लगेगा। कभी भी आप पे मौका हो कोई रूम डिजाइन करने का जहाँ लेफ्ट और राइट पे गुंजाइश है विंडोज की, तो जरूर विंडोज बनाए, बहुत पॉजिटिविटी आती है। अब मैं शेल्फ बना रही हूँ इधर। 30 इंच मैं उसका एक्स ले रही हूँ, 30 इंच। 2 इंच मैं उसका वाई ले रही हूँ, ये मैंने एक्स लिया, फिर से ज्वाइन कर दिया। अब मैं इसको पुश पुल करूंगी कहाँ तक, विंडो के इधर तक, यहाँ तक। ठीक है, अब मैं इससे नीचे 12 इंच जा रही हूँ, क्योंकि बुक्स वगैरह अगर रखनी हो तो उसके लिए ठीक रहता है। 12 इंच जा रही हूँ। अब मैं इधर फिर से एक और शेल्फ बनाना चाहती हूँ, है ना, 30 इंच का ही, वही सेम डायमेंशंस। नाउ इधर भी 30 इंच, 2 इंच में नीचे ले गई, वाई 2 इंच है, वापस इसे जोड़ा, देन वील प्रोट्रूडेड और एक्सट्रूडेड, सॉरी, एक्सट्रूड कर देंगे पुश एंड पुल से, वहां मैच कर दिया मैंने। अभी मुझे 2 शेल्स मिल गए हैं, है ना। आप इधर आगे
कुछ भी रख सकते हैं, बुक्स रख सकते हैं, वो हम आगे जाके देखेंगे। ये मैंने इरेज कर दिया। सीन 1 में देख लेते हैं। आई थिंक परफेक्ट, इतने चौड़े ठीक है क्योंकि मुझे ज्यादा लंबे नहीं चाहिए। अब मुझे ना एक ये एक्स्ट्रा वॉल चाहिए जो थोड़ा सा मैं अलग बनाना चाहती हूँ। एक्सेंट वॉल में कुछ कुछ डालते रहना चाहिए, ओवर भी ना हो। पर मैं ये एक वॉल बना रही हूँ छोटी सी, आई थिंक 1.5 फीट चौड़ी ठीक है। ये मैंने 1.5 फीट या 1 फीट, आप जैसे भी बनाना चाहे बना दे। इसको मैं अब सिलेक्ट कर, इस पे एक रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा मुझे क्योंकि वो मुझे ऑप्शन नहीं दे रहा है। रेक्टेंगल बनाया मैं इसे, आप 2 इंच इसको बाहर कर दें या 3 इंच कर दें, 1.5 इंच कर दें, ज्यादा हमें चाहिए नहीं है, बस थोड़ा सा कि अलग लगे। ऐसा मैंने 2 इंच कर दिया है। अब देखते हैं। नाउ इट लुक्स गुड, आई थिंक दैट्स गुड। अब मुझे एक और शेल्फ चाहिए, बाद में बनाऊंगी वो मैं, अभी के लिए रहने देते हैं। अब मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे ये कॉस्मोस केओस कॉस्मो ब्राउजर पे मैं गई हूँ। 3D मॉडल्स पे जाते हैं। मुझे एक सोफा चाहिए अभी के लिए। एल शेप सोफा लगाऊंगी मैं इधर। ये मैंने उठा लिया। आई थिंक इट्स प्रिटी डिसेंट। इसको फेस करा मैंने इधर की तरफ। अब ऊपर जाके व्यूज में ना, ऊपर से व्यू करके ये वाला क्लिक करेंगे आप तो आपको इजी हो जाएगा अलाइन करने में चीजें। स्क्रीन पे देखे मैं कहाँ क्लिक कर रही हूँ। ये मैंने इसे प्लेस कर दिया। नो, आई डोंट थिंक दिस इज राइट। लेट्स जस्ट ट्राई टू मूव इट। क्या ये इधर ठीक है? नहीं, इट्स टेकिंग अप द होल स्पेस, है ना। मैं इसे रोटेट कर लूंगी, दैट वुड बी बेटर। इसको रोटेट कर लेते हैं यहाँ से, ऐसा ठीक है। रोटेट कर लिया। अब मैं इसको, इसका फेस घुमाती हूँ। अब ठीक है। तो जो लंबा वाला, अब आई प्लेस इट लिटिल ऑन द लेफ्ट। बिल्कुल बीच में मैं नहीं कर रही हूँ, इसको प्लेस लिटिल ऑन द लेफ्ट, एज यू कैन सी। अब आप इसको अलाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से। थोड़ा सा देख लेते हैं। थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ मैं, थोड़ा सा छोटा, सॉरी। इसको बीच से मैं पकड़ के इधर कर लेती हूँ। थोड़ा मैसअप हो गया तो मैं सीन 1 पे क्लिक करती हूँ वापस। आई विल बी बैक ऑन माय सीन। आई थिंक दिस लुक्स गुड। ये ठीक लग रहा है मुझे, बैठ भी रहा है। आपको जिस भी टाइप का सोफा लगाना है आप लगा सकते हैं, पर क्योंकि इस सीन में मैं एल शेप ही लगा रही हूँ तो आई रेकमेंड आप एल शेप लगा लें। अपडेट कर दिया मैंने इसे। अपडेट करते रहे सीन। अगर आपको एंगल समझ आ रहा है बाद में लेटर ऑन कोई, तो आप सीन 1 पे जाके राइट क्लिक करके ड्रॉप डाउन में अपडेट कर सकते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, कॉस्मोस में चलते हैं फिर से। अब मुझे एक टेबल चाहिए। मैं एक सर्कुलर टेबल लूंगी, सर्कल वाली। एज यू कैन सी कॉस्मोस में कितने सारे ऑप्शंस होते हैं। ये ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर रखे हैं। आई रियली लाइक दिस वन, इट्स क्वाइट मॉडर्न, सो आई एम गोना प्लेस इट हियर। दिस लुक्स गुड। नाउ इसको थोड़ा सा, आई थिंक दैट्स परफेक्ट। अब मुझे चाहिए सोफा। एक मैं सिंगल आर्म चेयर लगा रही हूँ। आई रियली लाइक दिस वन, इट्स क्वाइट मॉडर्न, तो मैं ये वाली लगा रही हूँ। जस्ट वन सिंगल। आप जैसे भी आप डबल लगाना चाहते हैं आप डबल लगा सकते हैं, बट दिस इज गोना लुक क्वाइट क्लासी। जस्ट वन, बिकॉज हम पे ऑलरेडी इनफ सीट्स हैं एल शेप सोफा में, तो हमें ज्यादा नहीं भरना है, ज्यादा ट्रैफिक नहीं करना है रूम में। थोड़ा स्पेशियस भी होना चाहिए, है ना। भरा भरा रूम ऑलरेडी छोटा लगेगा, तो मैं इसको यहाँ पे रख दूंगी। वैसे भी ऑड
ऑड्स का जो रूल होता है वो काफी क्लासी लगता है फर्नीचर में। एज इन 2 की जगह अगर आप 1 रख रहे हैं तो इट लुक्स क्वाइट क्लासी, काफी ट्रेंडी है वो आजकल। तो मैं 1 ही चेयर रख रही हूँ। बस यहाँ पे मैंने ऊपर से ऐसे मूव कर दिया इसको। आई रियली लाइक द पोजिशंस, ये मुझे ठीक लग रहा है। अब मैं फिर से एडजस्ट कर लेती हूँ अपना एंगल, अपडेट कर लेते हैं। अब हमें क्या लगाना है, नाउ लेट मी जस्ट सी। मैं इसको थोड़ा सा वॉक अराउंड से थोड़ा पीछे लेके जा रही हूँ, हल्के हल्के, एज यू कैन सी। आई थिंक दिस इज गुड, ये एंगल ठीक है। अब कॉस्मोस में चलते हैं। अब मुझे ना, अब मैं क्या कर रही हूँ कि मुझे आई रियली लाइक प्लांट्स इन अ रूम। आई थिंक दे ऐड कलर, पॉप ऑफ कलर। तो आप प्लांट्स लगा सकते हैं अपने डिजाइन्स में। इट लुक्स क्वाइट, इट गिव्स पॉजिटिविटी। पॉप ऑफ कलर भी मिल जाता है बिकॉज प्लांट्स अच्छे लगते हैं काफी। तो मैं प्लांट्स लगा रही हूँ। आई एम गोना सर्च फॉर इंडोर प्लांट्स हियर। मुझे थोड़ा डेंस प्लांट चाहिए, घना वाला। आई थिंक दिस इज गुड, इसको मैं यहाँ लगा देती हूँ कोने में। इधर आप लैंप भी लगा सकते हो अगर आप चाहते हो, साइड टेबल भी लगा सकते हो, बट आई एम गोना गो विथ प्लांट फॉर नाउ। साइड टेबल लगा देंगे, पर आई नॉट रिकमेंड बिकॉज अगेन वो बहुत भरा भरा लगेगा, तो आई पर्सनली डोंट वांट इट। अगर आप चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। अब मेरे को इधर एक शेल्फ चाहिए, तो मैं सोफे तक का ही लूंगी लंबा। 2 इंच मैं ऊपर ले जा रही हूँ इसको। 2 इंच ही चाहिए मुझे, मतलब सेम डायमेंशन होंगी, बस चौड़ा ज्यादा होगा। 2 इंच ले गई। अब वापस मैं उधर अटैच कर दूंगी। इधर अटैच कर दिया मैंने, ये ठीक है। अब इसको मैं पुल कर रही हूँ, उतना ही मैं इसको पुल करूंगी जितने बाकी शेल्स है, तो उससे मैच कर दूंगी मैं। अब ये सोफे पे आ रहा है मेरे, तो आई एम गोना मूव द सोफा थोड़ा आगे। इधर मैं ऊपर वाले व्यू पे आ गई। आई थिंक, सॉरी, इसको यहाँ से थोड़ा आगे कर लेते हैं। थिंक ये थोड़ा इतना ठीक है ना, इतना इज गुड। शेल्फ को जगह भी मिल रहा है, इतना इज गुड। तो थोड़ा और आगे कर लेते हैं इसको। देखो मैं मैच करी वैसे। आई थिंक दो, अब तीनों शेल्स की जो है ना, वो एक ही वो हो गया है एरिया, चौड़ाई। आई थिंक दिस लुक्स गुड। मटेरियल हम अभी नहीं लगाएंगे, मटेरियल एंड में लगाएंगे। आप सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। I'll keep bringing new stuff with interior design tips. Now, let's go to Cosmos again. Cosmos में जाएंगे। अब थोड़ा डेकोरेशन का आइटम, ये घड़ी मैं यहाँ प्लेस कर रही हूँ। और ये घड़ी तो डेफिनेटली यहाँ रहेगी। आप किसी और तरह की भी लगा सकते हो अगर आप चाहते हो। Let me check. Yeah, this looks good. Now I want some decoration stuff. तो मैं एक्सेसरीज में जा रही हूँ। आई थिंक ये बुक का सेट मुझे चाहिए, तो मैं इधर यहाँ रख देती हूँ। बुक शेल्फ के काम आएगा, ये अच्छा लग रहा है। तो मैं इसको क्लिक करके इसका फेस पलट देती हूँ रेड वाले उससे करके। दैट्स गुड, आई थिंक दैट्स गुड। अब क्या कहते हैं आप, और अब आप देख लें, कम अप विद आइडियाज। एक ये बुक मैं यहाँ लगा रही हूँ, नॉट मच बिकॉज मुझे लाइब्रेरी नहीं बनाना है। देयर हैज टू बी बैलेंस इन एवरीथिंग। मुझे लाइब्रेरी नहीं बनाना है। थोड़ी थोड़ी बुक्स अच्छी लगती हैं, क्लासी लगती हैं। इसको मैं, मेरा फेस पलट दिया मैंने इसका। आई थिंक दिस लुक्स गुड हियर।
आई थिंक मैं एक और प्लांट लगाऊंगी। आप कुछ भी लगा सकते हैं। यहाँ पे इतने सारे प्यारे प्लांट्स है, मैं ये वाला लगाऊंगी आई गेस। इधर लगाते हैं क्योंकि उधर ऑलरेडी एक प्लांट है, तो प्लांट के साथ में आई डोंट थिंक दैट मेक सेंस, दिखेगा भी नहीं वो, तो आई थिंक इधर ठीक रहेगा। इधर अच्छा लग रहा है। अब आई थिंक ठीक है, अच्छा लग रहा है। अब हम अब आप एक और आइटम लगा लें, जो भी आप लगाना चाहते हैं। यहाँ पे आप बुद्धा का स्टैचू भी लगा सकते हैं, स्केचअप वेयर हाउस से जाके, है ना। अच्छा लगेगा काफी, पर मैं अभी के लिए वो नहीं लगा रही हूँ। लेट मी सी, अगर मेरे पास कोई आइटम है जो मैं इंपोर्ट कर सकूं ऑलरेडी फॉर शो पीस। स्केचअप वेयर हाउस में देखते हैं, दे हैव गुड कलेक्शन। 3D वेयर हाउस में आपको पता होगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको साइन इन करना पड़ेगा इसमें अपने आईडी के साथ, और आप डाउनलोड कर सकते हैं, देयर इज नो लिमिट। ये चल नहीं रहा है ना अभी, मस्ट बी द नेटवर्क्स। एज आई सेड, आप लोगों का चल रहा है तो प्लीज आप डाउनलोड करके जस्ट स्टार्ट प्लेसिंग आइटम्स। Let's cancel it, it's not working for now. Let's go back to Cosmos। इधर से ही मैं अभी के लिए ले लेती हूँ, और कुछ देख लेते हैं। इधर अच्छा होता है, इधर भी there's good stuff here। Let's just see। क्या लगा सकते हैं हम। प्लीज पार्डन एनी नॉइसेस जो पीछे से आ रही हूँ, they're like vendors passing by, I can't help it। अगर आपको कोई भी पीछे से आवाज आ रही हो, प्लीज उसके लिए सॉरी। आई थिंक दिस इज गुड, इसको मैं यहाँ लगा लेती हूँ। दिस लुक्स गुड, ठीक है, ये यहाँ ठीक लग रहा है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं, ठीक है। इतना ज्यादा बड़ा करेंगे तो बहुत मेसी हो जाएगा सब, हमें ज्यादा मेसी नहीं चाहिए। अब यहाँ से मैं ट्राई कर लेती हूँ गूगल से, क्या पता मेरा यहाँ से, अगर आपका वहां से स्केचअप कभी नहीं चलता है तो आप गूगल पे जाके स्केचअप 3D वेयर हाउस खोलें, और वहां से आप साइन इन करके फिर ऑपरेट कर सकते हैं, फिर यूज कर सकते हैं। वैसे तो ये बहुत जल्दी लोड हो जाता है, पर यहाँ पे भी लोड नहीं हो रहा है, सो आई गेस नहीं चलेगा ये। एनीवे, लेट्स जस्ट ट्राई। आई डोंट थिंक दैट्स गोना वर्क। आप थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड कर ले। आई डोंट वो चला नहीं ना, सो आई थिंक आई एम गोना वर्क विद कॉस्मोस ओनली फॉर टुडे। अब मैं यहाँ पे एक लैंप लगा रही हूँ, टेबल लैंप। आई थिंक दिस इज रियली क्यूट, तो हम ये वाला लगा लेते हैं, मॉडर्न भी है। ये मैंने यहाँ पे लगा दिया, आप कोई भी लगा सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लिया मैंने। तो थोड़ा सा मैं जो है राइट में मूव कर लेती हूँ, बस इतना ठीक है।
आप कुछ भी लगा सकते हैं, एज आई सेड, कुछ भी आप एक्सप्लोर करें, एक्सपेरिमेंट करें. I'll try one more time to open SketchUp. No, it's not working. So अब मैं इसको 1 मिनट रेंडर देखना चाहती हूँ कि ओवरऑल कैसा लग रहा है सीन. अब ये डार्क आ रहा है. I'll tell you why. अब ये डार्क आएगा. एज यू कैन सी ये लाइट जल रही है क्योंकि जो मिरर जो है ना, इसको मैंने एक्सप्लोड कर दिया. पहले आप फ्रेम को एक्सप्लोड कर दे राइट क्लिक करके, वरना आप मिरर पे क्लिक नहीं कर पाएंगे. ये इस पे ना ग्लास, क्योंकि मैंने ग्लास मटेरियल नहीं लगाया था, तो मैं अब एक्सप्लोड करके इन पे ग्लास मटेरियल लगा रही हूँ. एक्सप्लोड किया, ग्लास को क्लिक किया, है ना, पेंट बकेट में गए और वहीं पे आपको ड्रॉप डाउन मिल जाएगा. ग्लास मटेरियल लगाएं. मैं कलर एडजस्ट कर रही हूँ. ये कलर ठीक है. इधर भी मैंने एक्सप्लोड किया, क्लिक किया, पेंट बकेट पे गई. ऑलरेडी मेरे पे ग्लास सिलेक्टेड है तो मैंने बस उसको क्लिक कर दिया, तो ये भी ग्लास में ट्रांसफॉर्म हो गया. अब जो है, जो सनरेज है, अब वो अंदर आ सकती है, तो मुझे थोड़ा आइडिया मिल जाएगा. एज यू कैन सी ये काफी एलिगेंट लग रहा है. मैं क्लियर होने का वेट नहीं करूंगी क्योंकि अभी अभी मैं आपको बताती हूँ क्यों नहीं आ रहे आपके कलर्स. अभी अच्छा आएगा रेंडर. अभी के लिए मैंने कॉस्मोस लिया. अब एक आइटम थोड़ी और डेकोरेशन कर लेते हैं. What do I need? As you can see, there are many things. अगर आप कर्टन्स लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं. इस वाले में मैं नहीं लगा रही हूँ, बट इफ यू वांट आप यहाँ से कर्टन्स डाउनलोड करके भी लगा सकते हैं विंडो के पास. I need a painting. Then I'm gonna take this one. इधर मैं एक आर्ट वर्क लगा रही हूँ. ये मैंने इसलिए ली है पेंटिंग क्योंकि अभी मैं इसका आगे का बदल दूंगी. I don't want this. I just wanted the frame. मिड पॉइंट ले लेते हैं. यहाँ पे मैंने मिड पॉइंट मार्क कर लिया. और आई थिंक इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं. आप वैसे खुद से ही बना लें, उसमें इजी रहता है आगे का मटेरियल चेंज करने में. जो कॉस्मोस से लिया हुआ चीजें होती हैं उसका मटेरियल चेंज करना थोड़ा कभी कभी वो हो जाता है डिफिकल्ट. तो आप खुद से एक रेक्टेंगल बना लें, उसको बाहर की तरफ पुल कर लें. हाँ, आप यही करें, ये आपका एक्सरसाइज है. पेंटिंग हटा दें, आप एक रेक्टेंगल बनाएं. जितनी बड़ी आपको पेंटिंग चाहिए उतना. अगर 2 चाहिए तो 2 बना लें और उसको फिर बाहर की तरफ पुल कर लीजिए. ये मैं आगे जाके आई थिंक डिलीट कर दूंगी. आई जस्ट वॉन्ट टू सी कि आर्ट वर्क यहाँ कैसा लगेगा, कोई भी पेंटिंग यहाँ कैसी लगेगी. थोड़ा डल लग रहा है बट आई कैन सी पेंटिंग यहाँ काफी अच्छी लगेगी. मैं एक और सीन ऐड कर लेती हूँ. इसको मैंने थोड़ा सा इधर से भी, मैं अगर रेंडर चाहूँ तो मैंने ये ऐड सीन कर लिया, तो मेरे पास अभी 2 सीन हो गए हैं. एक और सीन लेने की कोशिश करते हैं. ये अलग अलग व्यूज से फिर मैं रेंडर ले सकती हूँ, मुझे बार बार कैमरा एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा. यहाँ पे थोड़ा मूव कर लेते हैं. इतना ठीक है, ये ठीक है. एडजस्ट करते रहे अपने हिसाब से. अगर आपको जिस जिस एंगल में आपको चाहिए उसमें ऐड सीन आप करते जाएं. देयर इज नो लिमिट. अगर आपको कहीं का जूम चाहिए, कहीं का क्लोजअप चाहिए, तो वो भी आप क्लोजअप करके ऐड सीन कर दो. देयर इज नो लिमिट. ये मेरा ग्लास रह गया था तो मैंने इसको भी बदल दिया है. I think this is good. As you can see, scene 2. This is okay. सेव जरूर करते रहे अपनी फाइल.
हर 5 मिनट में, हर 10 मिनट में सेव करते रहें। कभी भी कंप्यूटर क्रैश हो या कुछ भी हो, इश्यूज आते रहते हैं, आप प्लीज सेव करते रहें। ये प्लांट को मैं थोड़ा सा इधर कर रही हूँ। Painting is okay here. I'm gonna change it anyway. अभी आप मटेरियल लगाने की ना सोचे, अभी हम बाद में लगाएंगे। अभी हम बस देख रहे हैं कि जो हमने चीजें लगाई हैं क्या वो जा रही है रूम के साथ। मुझे थोड़ा आइडिया तो मिल रहा है कैसा लगने वाला है, आप भी करके देख लो। This looks good. If you want to add more things, आप कर सकते हैं। आप और चीजें ऐड करना चाहते हैं, कुछ डेकोरेशन आइटम्स चेंज करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। अब मैं क्या करूंगी, अब मैंने टेप लिया, 1.5 फीट मैं कॉर्नर से ले रही हूँ लाइट्स के लिए, जो मैं सीलिंग लाइट्स लगाऊंगी। 1.5 फीट नहीं, 2 फीट ले लेते हैं, आप ज्यादा भी ले सकते हैं। 2 फीट मैंने यहाँ से ले लिया, 2 फीट मैं वहां से कर रही हूँ। आप बढ़ाना चाहते हैं आप बढ़ा सकते हैं, और 2 फीट में इस वाले कॉर्नर से कर लेती हूँ। बीच में अगर मुझे अभी के लिए रहने देते हैं। आई थिंक दिस इज गुड। ये मिड पॉइंट है ना, मुझे एक बीच में भी चाहिए है लाइन। मुझे यहाँ पे मिड पॉइंट मिल जाए। यहाँ पे बेसिकली आई थिंक फॉर नाउ ठीक है, छोड़ो। इट्स नॉट इन द मिडल एक्चुअली, सो आई एम गोना इरेज इट। आई थिंक इतना ही ठीक है। कॉस्मोस से लाइटिंग ले लेती हूँ मैं सीलिंग के लिए, सीलिंग लैम्प्स में जाके। These are good, these are sleek. I like this one. ये तो बहुत बड़ी है, छोटी करनी पड़ेगी, छोड़ो दूसरी लेते हैं कोई। आई थिंक दिस इज गुड, इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। अब मैं वो जो क्रिस क्रॉस का जो पॉइंट है बीच का, उसमें जाके मैंने लगा दी। अब मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेती हूँ। इसको मैंने थोड़ा छोटा कर लिया है। अब मैं जो आपकी क्रॉस देख रहे हैं ना, 2 लाइंस जब इंटरसेक्ट कर रही हैं जहाँ पे, वहां पे आप अपनी लाइट लगा दें मिडिल पॉइंट में, मिड पॉइंट में। मिडिल से पकड़े लाइट को, और इसको पहले मैं पोजीशन कर लेती हूँ। आप भी पहले उसको मिडिल से पकड़ो। ये ऐसे मैंने बाहर लगा दी। अब इसका कॉपी बना के दूसरी जगह कर लेते हैं। ये मिड पॉइंट है, ये रहा। ऐसे ही आप फॉलो करते करते आपको जितनी भी लाइट्स लगानी है आप ऐसे ही लगाएंगे हमेशा। ये बहुत इजी रहता है, अलाइनमेंट में रहती हैं। ऑब्वियसली मेजरमेंट, लाइट, द नंबर ऑफ लाइट चेंज होता रहता है रूम के एरिया के हिसाब से। बड़ा रूम है तो ऑब्वियसली ज्यादा लाइट लगेंगी। अभी मैंने सीलिंग इजी और सिंपल रखी है बिकॉज ये अभी पहला ट्यूटोरियल है, सिंपल ट्यूटोरियल है। एक बार जब हम थोड़ा हो जाए तब, एक मिनट, ये इधर, बस ये ठीक है। एक बार जब
आपको थोड़ा वो हो जाए इजी, तब आई विल डू सम डिफरेंट सीलिंग्स। ये इसका कॉपी फिर से मैं इधर लगा देती हूँ। शायद इतना ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि एक मिनट में इसको पोजीशन कर लूं थोड़ा सा। बस, अगर आपको इससे भी और छोटी करनी है तो आप छोटी कर सकते हो। आपको इससे ऊपर करनी है या कोई और लगानी है तो आप प्लीज फील फ्री टू एक्सपेरिमेंट। अपनी क्रिएटिविटी के साथ आप एक्सपेरिमेंट करो, कोई डरने की बात नहीं है उसमें। अब मैं क्या करती हूँ, एक बीच में भी लगा ही देती हूँ। ये मैंने पॉइंट बना लिया था, मिड पॉइंट यहाँ पे मैंने लगा दिए हैं। आई थिंक इतनी मुझे बहुत है, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगानी है अब लाइट्स। मेरे रूम के एरिया के हिसाब से बिल्कुल ठीक है ये। अब हम क्या करेंगे, ये ठीक है बिल्कुल। ऊपर से एक बार देख लें, अगर अलाइनमेंट बिगड़ी हुई है तो उसको लगा लें, कर लें ठीक। मेरी तो ठीक है अभी के लिए। तो हम वापस सीन पे आते हैं। अब मुझे चाहिए बीच में, अब आप या तो फैन लगा ले या फिर मैं शैंडिलियर लगाऊंगी, पेंडेंट में जाऊंगी। अगर आप फैन लगाना चाहते हैं तो आप फैन लगा सकते हो। आई थिंक आई विल गो विद दिस वन। ये यहाँ पे मैं प्लेस कर रही हूँ बीच में। एक मिनट, ये ठीक है, यहाँ पे ठीक है। थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं। अगर आपको दूसरा लगाना है तो प्लीज आप देखें जरूर, लेकिन कभी भी वो एकदम ऑड ना हो आपके रूम के इंटीरियर्स के। बिल्कुल थोड़ा कोशिश करिए कि मिक्स इन हो जाए, जो भी आप चीजें लगा रहे हैं बिल्कुल कुछ ऐसा अलग ना लगा दें। अगर मॉडर्न रूम है तो मॉडर्न ही शैंडेलियर लगाएं, वो ट्रेडिशनल वाला आप ना लगाएं। असली में भी अगर आप किसी के इंटीरियर्स करते हैं कभी, तो आप जरूर देखें कि बैलेंस हो रही हो सारी चीजें, थीम हो एक। थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये ठीक है। मैं 65 कर देती हूँ क्योंकि मुझे ठीक लग रहा है। आप अपने हिसाब से देख लीजिए। आई थिंक 65 वुड बी गुड। जैसा मैंने कहा, जितना बढ़ाते जाएंगे उतना आप पीछे जाते जाएंगे। एकदम इतना ज्यादा ना कर दें कि अभी मैं थोड़ा सा लेफ्ट एंड राइट में थोड़ा ठीक कर रही हूँ। अभी अपडेट कर देती हूँ। अभी के लिए मुझे ये ठीक लग रहा है एंगल। अगर फिर आगे कोई चेंजेस मुझे करने हुए तो मैं ऐसे ही चेंज कर करके अपडेट करती जाऊंगी। ये ठीक है। अभी आप देख लें, अब ठीक है। आई थिंक हमारे अब मैं ना क्या कर रही हूँ, मुझे पिंटरेस्ट बहुत पसंद है। मैं पिंटरेस्ट खोलूंगी, यहाँ पे आपको सब मिलता है, काफी इंस्पिरेशन होती है। अब यहाँ पे मैं कलर पैलेट्स देख रही हूँ। कभी भी आप इंटीरियर्स करें कहीं के भी, आप एक कलर पैलेट उठा लें, उससे आपकी जो है ना बैलेंस बना रहता है। मैं हमेशा एक कलर पैलेट डाउनलोड कर लेती हूँ, उसके हिसाब से मैं इंटीरियर्स जब करती हूँ तो बहुत अच्छा आता है। तो आप ये हमेशा याद रखें, तो जिससे जो कलर्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट कौन से कर रहे हैं, ये इजी हो जाता है। हमको ज्यादा इधर उधर वो नहीं करना पड़ता एक्सपेरिमेंट। एक अच्छा सा जो भी आप लेना चाहते हैं या क्लाइंट की डिमांड के हिसाब से आप पिंटरेस्ट से या गूगल से एक कलर पैलेट उठा लिया करें, और फिर उसके हिसाब से हमेशा आप अपने एक्सटीरियर्स या इंटीरियर्स को करें। तो मैं यहाँ पे कलर पैलेट सर्च कर रही हूँ, देखती हूँ अगर मुझे 3 कलर्स का कुछ मिल जाए। ये काफी ब्राइट हो गया ये बात। अगर आप काफी आर्टिस्टिक है, काफी फंकी है, देन प्लीज फील फ्री
कि आप कलर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करें। कलर्स आप ब्यूटीफुल, और जरूरी नहीं है सब कुछ हमेशा फीका हो, वाइट बेज हो। आई पर्सनली लाइक कलर्स, मतलब मैं जरूर कलर्स ऐड करती हूँ, सबका अपना स्टाइल होता है। लेट्स सी। मुझे ज्यादा कलर्स वाला नहीं चाहिए, वो हम देख ही लेंगे अभी के लिए, क्योंकि ये पहला ट्यूटोरियल है तो मैं ज्यादा कलर्स वाला नहीं कर रही हूँ। आई थिंक आई रियली लाइक दिस वन, तो मैं ये वाला कलर पैलेट यूज करना चाहूंगी अपने इंटीरियर्स में। ये मैंने डाउनलोड कर लिया है कलर पैलेट। ये डाउनलोड्स में आ गया होगा, इसको खोल के रखती हूँ मैं साइड में, क्योंकि मेरे सोफे का कलर ऑलरेडी सेकंड वाला है, ऑलरेडी सेकंड कलर है हम पे, तो आई डोंट थिंक कि मैं ये वॉल पे करूंगी। पहले देख लेते हैं। एज यू कैन सी सोफे का कलर वही है जो सेकंड कलर है उसमें पैलेट में। आप थोड़ा क्रिएटिव हो सकते हैं, वरना आप फॉलो कर सकते हैं अभी के लिए जो मैं कर रही हूँ। अगर आप कोई और कलर पैलेट यूज करना चाहते हो तो प्लीज फील फ्री। पहले मैं इनको ओवरराइड अनटिक कर दूं। ओवरराइड आप, अच्छा एक और चीज, आप जरूर वीरे मटेरियल लाइब्रेरी में जाएं और फिर सारे चीजों को ये यूज मल्टीपल ओवरराइड ये आप अनटिक कर दे सब, वरना किसी भी चीज का ओरिजिनल कलर नहीं आएगा रेंडर में। आपने ये ओवरराइड से अनचेक जरूर करना है हर चीज को, हर चीज जो जो आप लगा रहे हैं, जो कलर्स आप यूज कर रहे हैं, सब चीज को, जो मटेरियल आप यूज कर रहे हैं, आपको सब चीज को ओवरराइड से अनचेक करना है, तभी वो आपके रेंडर में अपीयर होंगे। मैं यहाँ पे सनलाइट एडजस्ट कर लेती हूँ। वैसे 1 ही ठीक है, पर अभी के लिए मैं 2 कर रही हूँ, पर आप यू कैन स्टिक विद 1 हमेशा परफेक्ट होती है सनलाइट जो होती है। एज यू कैन सी थोड़ी ज्यादा हो गई है मेरी सनरेज, बट आई लाइक इट दिस वे। वो हम बाद में एडजस्ट कर सकते हैं, आप 1 ही छोड़ दें। काफी अच्छा लग रहा है ये रूम। अभी इसमें पॉप ऑफ कलर्स आएंगे, देन इट विल लुक वे बेटर। प्लीज इफ यू लाइक माई वीडियो देन आप जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सो दैट आई कैन ब्रिंग मोर वीडियोस। मैं आपके लिए ये वीडियोस लाती रहूंगी जिसमें आप सीखते रहेंगे नया नया, और आपकी इंटीरियर डिजाइनिंग की थ्योरी पे भी हम काम करेंगे, जिससे आप अपने क्लाइंट्स के लिए अच्छे अच्छे डिजाइन बनाएं। देन प्लीज फील फ्री टू लीव अ कमेंट, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अच्छा, अब हमने सनलाइट जो है 2 हो गई है, तेज हो गई है, कोई बात नहीं, आप 1 कर लें, मैं 2 कर रही हूँ। एज आई सेड प्लीज ओवरराइड को जरूर अनचेक करें। कॉस्मोस के बगल में जो ये आ रहा है ना साइन, इसमें जाके आप देखें। आप IES लाइट में उन लोगों के लिए लगा रही हूँ जिन्होंने स्केचअप वेयरहाउस से सीलिंग लाइट्स उठाई हैं। अगर आप में से कोई है जिन्होंने स्केचअप वेयरहाउस में से सीलिंग लाइट्स उठाई हैं, तब आप प्लीज IES का यूज जरूर करें। आप IES फाइल डाउनलोड कर ले, गूगल में आपको कहीं से भी मिल जाएंगी, फिर आप ये लगा सकते हैं। जो कॉस्मोस से लगा रहे हैं उनको IES लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी उनकी कॉस्मोस लाइट इल्यूमिनेटेड होती है। तो मैं ये सिर्फ उन लोगों के लिए कर रही हूँ अगर किसी ने भी कॉस्मोस से स्केचअप वेयर हाउस से लाइट्स उठाई है तो। यहाँ से आप इंटेंसिटी एडजस्ट कर सकते हैं, आप ऊपर देख सकते हैं प्रीव्यू दिखा रहे हैं वो आपको। आप कलर एडजस्ट कर लो, अगर आपको कूल लाइटिंग चाहिए, वार्म लाइटिंग चाहिए, उसका भी एक थ्योरी होता है, वो मैं आगे जाके आपको पूरा पढ़ाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, आने वाली कुछ और वीडियोस में मैं बता दूंगी आपको। जो रूल्स ऑफ इंटीरियर डिजाइनिंग है, मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगी, तो वो आपको काफी हेल्प करेगी।
एक डोम लाइट जरूरी लगाएंगे आप, वरना आपका इन्वायरमेंट जो है HDRI नहीं काम करेगा। आपने डोम लाइट बीच में लगा देनी है एक, इसके बिना आपका रूम में HDRI की लाइट नहीं आएगी। ये आपने जरूर लगानी है अगर आप HDR मैप यूज कर रहे हैं तो। वैसे भी अपने इन्वायरमेंट को लिट अप करने के लिए आप ये लगा दिया करें। तो ये मैंने एक डोम लाइट लगा दी है, इसको आप एडजस्ट कर लें। इंटेंसिटी यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसका कलर अगेन आप अपने वार्म करना है, कूल करना है ना, फ्लोरोसेंट, आपको नियॉन लाइटिंग चाहिए, यू कैन वर्क विद एनीथिंग। अभी मेरी डोम लाइट जो है इनेबल नहीं हुई है। ये HDR में जरूर लगाऊंगी। आप या तो कॉस्मोस से ले सकते हैं HDR, या फिर आप बाहर से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं HDR कॉस्मोस से ही ले रही हूँ। आई वॉन्ट अ गुड सनी डे, क्योंकि मेरे सन की इंटेंसिटी भी ज्यादा है, तो आई थिंक आई स्टिक विद दिस वन, डे 034 डे। इसको आपने डाउनलोड करना है, बस सीधा इंपोर्ट कर देना है और वो अपने आप अप्लाई हो जाएगा स्केचअप में। आप एक्सप्लोर कर सकते हैं जो भी आपको लगाना है। अगर आपको रात का चाहिए तो आप रात का लगा दीजिए, फिर आप अपनी लाइटिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं एक बार रेंडर करके देख लेती हूँ। अभी मेरी लाइट्स बहुत हल्की भी हैं, इसलिए वो आ नहीं रहा है, तो अभी हम उनकी इंटेंसिटी बढ़ा देंगे। एक बार मैं अपने ग्लास चेक कर लेती हूँ। ठीक है, इसका मुझे, अच्छा, मटेरियल ग्लास का भी मुझे ओवरराइड हटाना पड़ेगा। अब ये मैंने कैसे किया, क्लिक करेंगे मटेरियल पे और फिर फटाफट लाइब्रेरी में जाएंगे और फिर एडिट करके ओवरराइड से हटा देंगे। जैसे आपने खिड़की पे लकड़ी लगाई तो खिड़की पे क्लिक करेंगे, मटेरियल लाइब्रेरी में जाएंगे, ओवरराइड से अनचेक कर देंगे, तब जाके वो दिखेगा मटेरियल। तो मैंने ग्लास को कर दिया है। इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेती हूँ, आप इसको नीचे कर लिया करें, आप एडजस्ट कर सकते हैं। आप इसको इसको इसका साइज भी आप चेंज कर सकते हो, इसका डायरेक्शन सब कुछ आप चेंज कर सकते हो। मैं आपको दिखाऊंगी भी अभी कैसी लगेंगी ये फॉर द पीपल। अगर आप IES आपको लग रहा है कि आपने कोई गलत उठा लिया तो डिलीट करके आप दूसरी वाली लगा लें, एक्सपेरिमेंट करते रहें। ये लग गई हैं तीनों। अब लेट्स सी, अपने सीन पे जाएंगे। अभी एक ही रह गया है शायद, इसमें मैं ग्लास मटेरियल लगाना भूल गई। शैल डू इट। अच्छा, अब एक लाइट मिक्स बना रही हूँ मैं। कैसे मैं इधर गई, एज यू कैन सी कैसे बनाया मैंने। लाइट मिक्स बना लेंगे तो आप फिर रेंडर के पास में से अपनी लाइट्स एडजस्ट कर सकते हैं। इट्स ऑलवेज इजी। तो आई रेकमेंड कि आप जरूर लाइट मिक्स बनाएं। एज यू कैन सी कॉस्मोस और IES के बीच में फर्क कितना है, क्योंकि अभी कॉस्मोस की मैंने एडजस्ट नहीं किया। एज यू कैन सी ऑन माई राइट, यहाँ पे सारी लाइटिंग की इंटेंसिटी के नंबर आ रहे हैं जो मैं एडजस्ट कर सकती हूँ। अगर मुझे कोई लाइट बंद करनी है तो मैं उसे अनचेक कर दूं। आप देख सकते हैं ये IES ऐसी लग रही है। आप जाके इसका कलर्स चेंज कर सकते हैं, इसकी वार्मथ, इसकी कूलनेस, इसकी इंटेंसिटी। दूसरी तरह की IES,
पर मैंने आपको बता दिया कि लाइटिंग ऐसे लगती है बेसिकली, अगर आप चाहते हैं तो। मैं पर्सनली ये वाली रेकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि इसमें ऐसे पैचेस आ रहे हैं, मुझे लगता नहीं है ये ऐसे रूम्स के लिए है, आई थिंक ओपन स्पेसेस के लिए है। तो आप ये डिलीट करके दूसरी लगा लें, या अगर आपको ये अच्छी लग रही है तो ठीक है, आप ये लगा लें। ये डोम लाइट का फर्क देके जब मैंने इनेबल किया तो पूरा रूम लिट हो गया, जैसे सनरेज ही सारी अंदर आ रही हो। इसलिए ये जरूरी है एचडीआर के साथ हमेशा डोम लाइट लगाना। अब आपको आ गई होंगी लाइट्स लगाना, कॉस्मोस से भी और स्केचअप वेयरहाउस से भी। ये कॉस्मोस की लाइटिंग है मेरी, जिसमें अभी आईएस भी चल रही है, पर मैंने कॉस्मोस वाली लाइटिंग ऐसी लगेगी मेरी। अभी इसकी इंटेंसिटी कम है, वो आप एडजस्ट कर सकते हैं, अगेन एज आई सेड, अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। मुझे पर्सनली वार्म लाइटिंग पसंद है, तो आई गो विद वार्म लाइटिंग। ये ज्यादा हो गई और मैं एडजस्ट करती जाऊंगी। पहले इसको कम कर लेते हैं थोड़ा। अभी मैंने आईएस डिसेबल कर दी है अपनी। अगर मुझे थोड़ा सा इनको और कूल बनाना है तो आप कॉस्मोस के साथ आईएस भी लगा दें, आईएस को वाइट कर दे, कॉस्मोस को यही रहने दे, तो आपको थोड़ा सा मिक्स मिल जाएगा ऑफ वार्म एंड कूल। आप ये भी कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। अगर आपको आईएस भी लगानी है तो आप प्लीज लगाएं। ये मैंने अभी के लिए डिलीट कर दिए क्योंकि मुझे नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए एज आई सेड आप कर सकते हैं, इसको हम चेंज कर लेते हैं। ये मेरा पैलेट है। ग्रीन ग्रीन मैं प्लांट्स ही रखूंगी। फॉर द ग्रीन मैं कुछ ऐसा नहीं लगा रही हूँ, आई ओनली यूज प्लांट्स। सेकंड वाला कलर ऑलरेडी हमारे सोफे का है। इसके बाद अब इसको बंद कर लेते हैं। ओके, अब मैं आपको बता दूं कि मटेरियल कैसे लगाना है। जैसे मुझे खिड़की के लिए अभी सॉरी वॉल्स के लिए मुझे पेंट चाहिए, तो मैं टेक्सचर तो यहाँ से ले लेती हूँ कॉस्मोस से। जैसे ये कलर मुझे सही लग रहा है वॉल के लिए, तो ये मैंने डाउनलोड कर लिया। इसको मैंने इंपोर्ट किया। अब ये ऐसे अप्लाई नहीं होगा। जैसे ये इंपोर्ट कर लिया तो कॉस्मोस के बगल में जो वीडियो लाइब्रेरी है इसमें इधर आ गया। पहले आप ओवरराइट से हटाएंगे कोई भी मटेरियल आप लगा रहे हैं, और उसके बाद लेफ्ट में जाके अप्लाई टू सिलेक्शन कर देंगे। अब ये मेरा अप्लाई हो गया, ये रेंडर में पता चलेगा ये कैसा आया है। एक बार मैं रेंडर निकाल के देख लेती हूँ टेम्पररी। ये मैं देख सकती हूँ बहुत डार्क है, ऐसा मुझे नहीं चाहिए, मुझे बहुत लाइट चाहिए। अभी थोड़ा बहुत डार्क है ये, मुझे इतना डार्क नहीं चाहिए, तो मैं इसको लाइट कर लूंगी। अगर आपको चाहिए डार्क तो प्लीज फील फ्री। ऐसे ही आप मटेरियल लगाएंगे हमेशा। कुछ भी आप
बाहर से ला रहे हैं, कुछ भी अप्लाई कर रहे हैं, उसे ओवरराइट से ज़रूर अनचेक कर दें, छोटी से छोटी चीज़। यहाँ से मैं कलर्स चेंज करूंगी इसके। अभी देखती हूँ। मुझे पहला वाला कलर बनाना है। मैं सोच रही हूँ पहला वाला कलर जो है वो रखूँ मैं वॉल का। तो मैंने राइट में एडिट किया है। लेट्स सी अगर यहाँ से अप्लाई हो गई। जनरली हमें वीरे मटेरियल लाइब्रेरी में ही एडिट करना पड़ता है। लेट्स जस्ट सी इफ इट इज अप्लाइड। नहीं, इसमें ब्लैक आ रहा है एज आई सेड, क्योंकि वीरे मटेरियल लाइब्रेरी में ब्लैक कलर है, तो हम वीरे मटेरियल से ही एडिट करेंगे कलर्स अपने। बाद में उठा के मैं उससे कर सकती हूँ। बिट मैप तो नहीं लगाऊंगी मैं, ऑलरेडी मेरे पे टेक्सचर है। मैं बस कलर बदल लेती हूँ। मुझे ये वाला कलर चाहिए है, तो अब हम ये मैच करने की कोशिश करते हैं वहां से करंट पे। आई थिंक दिस इज क्लोज, तो ये ऑलरेडी चेंज हो गया होगा ना। मुझे मैं एडजस्ट करती जाऊंगी, आप फॉलो करते जाएं आगे वीडियो के लिए, डिजायर्ड रिजल्ट्स के लिए। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आई है। एज आई सेड, मैं और ऐसी वीडियोस लाती रहूंगी, और इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स भी हम पढ़ा करेंगे मेरे चैनल पे, और टिप्स वगैरह भी मैं शेयर करती रहूंगी। प्लीज जरूर लाइक करें इफ यू लाइक माय वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।